देखो जी, गुड इवनिंग। और आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर 9 गुड इवनिंग सर। डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ओके बच्चे। चैप्टर नेम इज डायरेक्शन सेंस टेस्ट। मेन चैप्टर का नाम है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ऐसे मतलब समझने के लिए आपका, ठीक है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। देखो मुझे डायरेक्शन सेंस टेस्ट, तो सबसे पहले हमें ये समझना है डायरेक्शन सेंस चैप्टर का नाम है डायरेक्शन, ठीक है। मेन ये डायरेक्शन हमारे पास 4 टाइप की डायरेक्शन है ना, कौन कौन सी? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। देखो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नॉर्थ, ये नाम मैंने लिख दिया, समझ जाओगे ना। ई से ईस्ट, डब्ल्यू से वेस्ट, एन से नॉर्थ, हाँ मुझे इंडिया इज वेस्ट, एस से साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज वेस्ट है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे याद करना है। और जब ये सर्कल होता है ना पूरा, ये कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री, ये पूरा एक सर्कल बन गया 360। तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, कितने कितने बनेगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री, 90 सर राइट एंगल बनेगा। हाँ, चारों क्या है 90 डिग्री। और 90 डिग्री को क्या बोला जाता है? राइट एंगल भी बोला जाता है। हाँ जी, तो राइट एंगल है। सर अगर दोनों मिल जाए, हाँ तो 90 है तो राइट एंगल ही अगर बनेगा। दोनों 90 तो स्ट्रेट एंगल। हाँ, तो इसको इतना नोट करो पहले। 4 ये मेन डायरेक्शन है, और इनके बीच में बाकी जो डायरेक्शन होती है उनको बोलते हैं सब डायरेक्शन, ठीक है। जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सर मैं सर बताऊं सर, बीच में ये क्या? सर ये नॉर्थ वेस्ट। अब इनको याद रखने का आसान तरीका है, आपको ना नॉर्थ और साउथ से याद रखना है। नॉर्थ, ये नॉर्थ से स्टार्ट होगी या साउथ से स्टार्ट होगी। नॉर्थ से ईस्ट की ओर होगा तो नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ से वेस्ट की ओर चलेंगे तो नॉर्थ वेस्ट। साउथ से ईस्ट की ओर होगा तो साउथ ईस्ट, और साउथ से वेस्ट की ओर होगा तो साउथ वेस्ट। बस ये ना जो सब डायरेक्शन है ये नॉर्थ और साउथ से स्टार्ट होती है, और इनके बीच ये पूरा डिग्री 90 का था, पूरा एंगल बचे 90 डिग्री का, तो ये कितना हो गया 45 डिग्री, ठीक है। तो ये सारे एंगल 45 हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। क्या सर मुझे तो लग रहा है आप इसी में एंगल चैप्टर में। हाँ, ज्योमेट्री 45, ठीक है, नोट कर लो। सर ये तो सर बस क्या है। देखो बच्चे, अब 2 बातें और होती है। एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होते हैं जैसे क्लॉक घूमती है, देखियो घर में सबके क्लॉक है, देखा होगा ऐसे क्लॉक ऐसे घूमती है ना, वो कौन सा होता है? क्लॉकवाइज। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, जो उल्टा एंटी क्लॉकवाइज जैसे उल्टा ऐसे घूमना, ठीक है, जैसे घड़ी होती है। एक 2 बातें ये ध्यान रखनी है आपको, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ओके। क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन होगा भी क्लॉकवाइज हम घूमे या एंटी क्लॉकवाइज हमने रोटेट किया, ठीक है। और एक वो बात याद रखनी है जो आपको लेफ्ट या राइट, वो बात याद रह जाए। नहीं, लेफ्ट राइट पढ़ा था ना पहले भी हमने। सिटिंग अरेंजमेंट। हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट लेफ्ट या राइट पढ़ा था। ये राइट ये लेफ्ट। मैं ऐसे बोलता हूँ, कोई पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन की ओर फेस कर रखा है, ये एरो क्यों लगाते हैं? एरो लगाते हैं जिस साइड उसका फेस होगा, मतलब किसी पर्सन ने इधर फेस कर रखा है, इधर फेस है उसका नॉर्थ की ओर, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ इधर से चल के गया, नॉर्थ की ओर चल के गया, और वो लेफ्ट मुड़ गया, तो लेफ्ट मतलब किधर होगा? वेस्ट की ओर। हाँ, क्योंकि ऐसे कोई पर्सन चल के जाएगा तो ये लेफ्ट हैंड होगा, ये राइट हैंड। हाँ, जिस साइड एरो होगा ना उस साइड खुद को आप अज्यूम करना भी, जिस साइड एरो मान लो इधर चल के गए आप, ऐसे सीधा चल के गए हो, तो आपका ये लेफ्ट हैंड है ये राइट हैंड है, ऐसे अज्यूम, ऐसे पता लग जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं। कोई पर्सन मान लो ईस्ट की ओर चल के गया, ऐसे ईस्ट की ओर, तो अब वो ईस्ट की ओर चल के यहाँ पे पहुंच के राइट की ओर मुड़ जाता है, तो राइट बताओ ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर होगा? साउथ ईस्ट नहीं होगा। एक बात याद रखना है, जब भी मेरी बात सुनो, एक बात याद रखना, जब भी कोई पर्सन चल रहा है लेफ्ट या राइट मूव होगा तो हमेशा वो 90 डिग्री मूव होगा, ऑलवेज, ठीक है। लिख लो चाहिए, ऑलवेज इफ ए पर्सन, हाँ, इफ ए पर्सन टर्न्स लेफ्ट और राइट, then he or she always turn at 90 डिग्री, ठीक है बच्चे। तो जब भी कोई पर्सन होगा, कोई पर्सन he or she, then he or she या he है जो बंदा, पर्सन मेल है फीमेल जो भी है, always turn at 90 डिग्री, ठीक है। या पर्सन लिख लो इसकी जगह, नोट करो। अब देखो, अब इसका मतलब क्या था? कोई पर्सन ईस्ट की ओर चल रहा है, मैं ऐसे बोल दूं राइट मुड़ गया 90 डिग्री,
या राइट की ओर मुड़ गया, तो राइट की ओर मुड़ गया तो वो कौन सी डायरेक्शन में चलने लग जाएगा? सर साउथ। हाँ, नीचे की ओर ना। अब देखो ये पर्सन ऐसे चल के जा रहा है, तो जिधर मैंने एरो लगाया खुद को जूम करो, आप इधर हो सर, या इस आप साइड। अपनी नोटबुक को रोटेट कर लेना। कर लिया मैंने। तो ऐसे होगा तो ये कौन सी साइड हो जाएगी? इस पर्सन की लेफ्ट, ये राइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये राइट में मुड़ेगा तो कौन नीचे की ओर मुड़ेगा, तो मतलब साउथ की ओर। ठीक है, अगर कोई पर्सन ऐसे चल रहा है वह ये साउथ की ओर और वो चलते चलते आगे जाके लेफ्ट में मुड़ जाता है, तो कौन सी डायरेक्शन में मुड़ेगा? सर ईस्ट। ईस्ट। यस, ये कोई पर्सन ऐसे चल के जा रहा है तो ये उसका लेफ्ट होगा, ये राइट होगा बच्चे। जिस आपको क्या करना है, एरो प्लेस करना है। एरो से आपको क्या अंदाजा होगा, एरो से ये लगे एरो जिस साइड उसका फेस है, भी ऐसे चल के गया है या ऐसे चल के गया है या इधर चल के गया है। ठीक है, एरो से हमें पता लगेगा भी किस साइड फेस है। एरो से देखा नीचे की ओर ऐसे चल रहा है, अगर आप एरो की साइड चल रहे हो, समझ रहा है ना, नोटबुक में बनाओ तो नोटबुक को रोटेट करो और एरो वाली साइड अपने फेस की ओर ऐसे कर लो, तो आपको लेफ्ट या राइट कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये समझ आ गया सभी? यस सर। बोलो भी। ओके सर आप यहाँ पे क्वेश्चन दे दीजिए। ओके बच्चे, अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके। ठीक है, देखो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, संजय इज गोइंग नॉर्थवर्ड। नॉर्थवर्ड मतलब क्या हुआ? आगे। नॉर्थ की ओर। नॉर्थ North. मतलब नॉर्थ डायरेक्शन की ओर। संजय इज गोइंग नॉर्थवर्ड, ही टर्न्स राइट, ही टर्न्स राइट, वो राइट मुड़ता है बच्चे, एंड मूव्स सम डिस्टेंस, मूव सम डिस्टेंस, क्लोज करो इधर बस, मूव सम डिस्टेंस एंड move some distance and again turn to his right and again turns to his right, दोबारा वो अपने राइट की ओर मुड़ा बच्चे। ठीक है, turn to his right after moving some distance, after moving some distance, फिर से राइट मुड़ो। after moving some distance he turns to his left, he turns to his left। अब वो इस बार क्या है, लेफ्ट की ओर मुड़ा। ठीक है, थोड़ा चलने के बाद। सर पहले राइट में मुड़ा था। हाँ, लिखा सर हुआ इसका है, आंसर ही है। goes further, goes forward and again turn to his left, goes forward and सर अपनी again डायरेक्शन में आ गया, ये नॉर्थ में। goes forward and again टर्न। turns to his left। अब वो लास्ट में फिर वो लेफ्ट की ओर मुड़ा। ठीक है, in which direction, नॉर्थ। in which direction now संजय इज गोइंग। अब कौन सी डायरेक्शन में संजय सर चल रहा है, अपना नोट करो बस एक बार। नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ। अब मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, सर सर बस 2 कैसे? सर बस 2 मिनट। सर देखो बच्चे, इसने क्या बोला था, संजय इज गोइंग टुवर्ड नॉर्थवर्ड, मतलब कहीं पे प्लेस कर लो, मतलब यहाँ संजय खड़ा है। ठीक है, नॉर्थ की ओर चला, वो नॉर्थवर्ड। देखो कुछ भी समझ रहा है ना, स्टार्टिंग में साथ में ऐसे छोटा सा लिख लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कंफ्यूजन लगे तो अब नॉर्थ किधर जाना, ऊपर की ओर, नॉर्थ की ओर चले, नॉर्थ की ओर चला, ऐसे ऐसे एरो लगा दिया, मतलब इधर से इधर चल के आया। अब संजय का ये कौन सा साइड होगा, लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, है ना? अब समझ रहे हैं तो ऐसे लिख लिया करो। अब थोड़ी देर चला और ही टर्न्स राइट, राइट की ओर चला एंड मूव सम डिस्टेंस, और थोड़ा डिस्टेंस वो चलता है, वैसे चला होगा, ऐसे इधर चल के आया तो इधर फेस होगा इसका बच्चा, है ना? तो अब इधर ये लेफ्ट होगा इसका, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, एंड अगेन टर्न्स टू हिज राइट, अपने वो राइट में मुड़ा, फिर राइट की ओर मुड़ा, आफ्टर सम डिस्टेंस, आफ्टर अब राइट की ओर मुड़ा और थोड़ा डिस्टेंस चला, हमने ये राइट की ओर मोड़ दिया इसको। अब इधर इसका फेस हो गया, अब इसका ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड। समझ में आया तो नोटबुक को रोटेट करते चलो। ठीक है, आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस ही टर्न्स हिज लेफ्ट, अब लेफ्ट की ओर मुड़ा है तो लेफ्ट मुड़ा और सम डिस्टेंस चला ऐसे, तो हिज लेफ्ट गोज फॉरवर्ड और आगे की ओर चला एंड अगेन टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब फिर वो लेफ्ट की ओर मुड़ा, अपने तो इधर चल के आया तो ये लेफ्ट साइड होती है राइट, अब लेफ्ट की ओर मुड़ा, ऐसे फेस होगा उसका, अब इधर चल रहा होगा। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा इन विच डायरेक्शन नाउ संजय इज गोइंग, अब कौन सी डायरेक्शन में संजय जा रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ। आंसर इज नॉर्थ, आंसर होगा नॉर्थ। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? हाँ जी, चलो मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इस बार थोड़ा सा अलग क्वेश्चन होगा, जब डिस्टेंस गिवन होगा
तो हम मान लो इतना Okay, distance, sir. थोड़ा डिस्टेंस 4 किलोमीटर लिया तो उतना ही 4 लेंगे, उससे ज्यादा होगा तो थोड़ा ज्यादा लेंगे। लाइक Okay, ये sir. बात ध्यान रखनी मुझे है। आता है, मुझे आता है। हाँ ये बात आपको ध्यान रखनी है। सर नापना भी पड़ेगा। अरे नहीं बच्चे, ऐसे ही अंदाजे से ले लेंगे। सर क्वेश्चन सेम रहेगा। ना नापेगा तो नोटबुक में आएगा नहीं 4 किलोमीटर। ठीक है। नोटबुक भी छोटी है। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम, मैं बता दूंगा अभी, देखो मैं बता दूंगा उसके लिए आपको। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, ए मैन वॉक्स 4 किलोमीटर, वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। टुवर्ड्स मतलब उधर की ओर है ना, टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की ओर चला वो 4 किलोमीटर। ठीक है। देन टर्निंग टू हिज राइट, देन टर्निंग टू हिज राइट, देन टर्निंग टू हिज राइट, ही मूव्स 4 किलोमीटर। सर हाँ जी। सर स्क्वायर का सर हमें इसका डिस्टेंस सेंड करना है क्या? हमें वही नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सेंड करना है। मैं बताऊंगा, आ जाए। आफ्टर दिस, आफ्टर दिस he again turns right. After this he again turns right. After this he again turns right and moves 4 kilometer and 4 किलोमीटर चलती है। moves 4 kilometer। हाँ 4 किलोमीटर। ठीक है। आफ्टर दिस which सर किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकते हैं हम। which direction मैं समझ गया सर। is he now, is he now सर मैं बता दूं आंसर? from his starting point? नहीं, from his, अब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा आपको, पहले लिखो, पहले क्वेश्चन समझा दूंगा कैसे करना है, पहले लिख लो। ठीक है। तो सारे अब देखो बच्चे, अब ओनली 2 बच्चों का इस बार ठीक था, बाकी सबका गलत था। स्वयं संकेत और जैसमिन का ठीक था। मेरी बात सुनो अभी। अब इसने बोला ये कोई पॉइंट है, सुन लो अभी चुपचाप। ठीक है। शांति का ठीक था ना नहीं बच्चे, नहीं था। सर अब अधर्व अभी ठीक है। देखो ये पर्सन था, एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है। अभी क्या किलो, ये पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एंड मैन वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, और वेस्ट की ओर कितना चला? 4 किलोमीटर। ठीक है। अभी आंसर मत भेजो भाई। सर कैन यू वेट सर? अब ये देखो, ये अगर मैं ऐसे बना लूं, किसी को समझ ना आए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अब मतलब यहाँ कोई पर्सन खड़ा होगा तो इधर वेस्ट इधर की ओर होगा ना, वेस्ट की ओर कितना चला है वो? 4 किलोमीटर। तो ये इतना डिस्टेंस 4 है। तो जब भी अगर डिस्टेंस की बात आती है, अब आंसर मत भेजो भाई, कितनी बार बोल दिया मैंने, फोकस करो। देखो अब इधर कितना चला है वो? 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर चला, अगर इतना डिस्टेंस हमने 4 लिया ना, अगर 4 से ज्यादा आएगा तो मैं इससे थोड़ी लंबी लाइन लूंगा, 4 से कम आएगा तो इससे छोटी लाइन लूंगा। ठीक है। अब ये 4 था, अब यहाँ पे आके रुका हूँ, तो ये उसका कौन सा साइड है? लेफ्ट, ये राइट। अगर इधर फेस होगा तो टुवर्ड वेस्ट, देन टर्न्स राइट। अब अपने राइट की ओर मुड़ा है ना, थोड़ा नीचे लिखता हूँ इस लाइन को, देखो ऊपर जगह नीचे, देखो यहाँ आ गया। अब इधर चल के आया 4 किलोमीटर, ये इसका लेफ्ट हो गया राइट। अब राइट की ओर मुड़ता है और कितना चलता है वो? अगेन 4। तो इतना 4 है ना, इतना ही डिस्टेंस अब ले लो यहाँ पे अंदाजे से ऐसे, ये भी 4 है। अब ये इसका लेफ्ट साइड होगा, ये राइट होगा बच्चे। टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव 4 किलोमीटर। अब यहाँ राइट मुड़ा था और 4 किलोमीटर चला दिया हमने। ठीक है। अब आफ्टर दिस ही अगेंस्ट टर्न राइट। अब एक बार फिर वो राइट मुड़ता है, तो ये राइट इधर हो जाएगा और कितना चलता है? 4 किलोमीटर। अब ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन है ना, पैरेलल लाइन है दोनों। तो ये 90, ये भी 4 है, तो ये बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस भी 4 था, ये डिस्टेंस भी 4 है, तो ये बिल्कुल सामने आएगा, इस पॉइंट के बिल्कुल सामने होगा। और यहाँ का रुक गया, तो ये पॉइंट है इस पॉइंट के बिल्कुल सामने है ऐसे। ठीक है। अब यहाँ के रुक गया, ये लास्ट में यहाँ पे। अब ये यहाँ पे खड़ा है लास्ट में। ठीक है। इसने पूछा क्या था बच्चे? विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट था ना, ये देखो, हाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है इसका। ठीक है। अब इसने पूछा है वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन की ओर। अब स्टार्टिंग पॉइंट में अगर देखें, इधर मेरे को देखना होती है कौन सी डायरेक्शन, मान लो यहाँ था, यहाँ इधर की ओर देखूंगा तो कौन सी डायरेक्शन की ओर है? नॉर्थ। तो अभी वो कौन से डायरेक्शन में है? नॉर्थ में। इसने ये पूछा था इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। समझ गया सर। ठीक है। तो इस तरह ये कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है? नॉर्थ। तो आंसर इज नॉर्थ। ये नॉर्थ डायरेक्शन की ओर देख रहा है, आंसर इज नॉर्थ। नोट कर लो बच्चे।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बचे। इसीलिए सर मेरे को स्केच करना। चलो ओके, देखो राम वेंट फ्रॉम 15 किलोमीटर टू द वेस्ट। 15 हाँ 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम हाउस। अपने घर से वो वेस्ट डायरेक्शन की ओर चला, कितना 15 किलोमीटर बचे। देन टर्न लेफ्ट, उसके बाद वहां जाके 15 किलोमीटर जाने के बाद वो लेफ्ट मुड़ता है बचे। एंड वॉक्स 20 किलोमीटर। अब लेफ्ट मुड़ा और फिर कितना चलता है 20 किलोमीटर। He then turn ईस्ट, फिर वो ईस्ट की ओर मुड़ता है वहां से। अब लेफ्ट राइट भी हो सकते हैं, डायरेक्शन भी गिवन हो सकते हैं। ईस्ट की ओर मुड़ा जहाँ से लेफ्ट, सेम ही होगा ना, करना तो सेम ही होगा। हाँ ईस्ट है तो ईस्ट की ओर मोड़ दो, लेफ्ट बोला लेफ्ट की ओर, जो भी आप जिस टाइम होता है उसी की डायरेक्शन में, ठीक है। हाँ एंड वॉक 25 किलोमीटर, एंड वॉक 25 किलोमीटर, वहां से कितना चला है 25 किलोमीटर। एंड फाइनली लास्ट में क्या हुआ, फाइनली टर्निंग लेफ्ट, टायर न्यू अभी चल रहा है। फाइनली टर्निंग लेफ्ट कवर्ड 20 किलोमीटर। सारे को जोड़े ना तो सर 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर। ज्यादा ही होता है 55 किलोमीटर 55 हाउ फार 70 इज ही नाउ From his house? सॉरी यहाँ से कसौली जितना डिस्टेंस चलेगा फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कर लो पहले मुझे। देखो बच्चे, इसने बोला है ए मैन 15 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस देन टर्न लेफ्ट, ठीक है। अपने घर, मान लो उसका घर यहाँ पे था, अब वो यहाँ से वेस्ट की ओर गया, तो वेस्ट इधर हो जाएगा ना। देखो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो ईस्ट इधर होगा, वेस्ट। और वेस्ट की ओर कितना चला है वो 15, तो मैं ये डिस्टेंस 15 किलोमीटर लेता हूँ और यहाँ पहुँच जाएगा वो। ये इधर से चल के आएगा तो फेस ऐसा होगा इसका, जिधर एरो है, और इसका ये लेफ्ट साइड हो जाएगी बच्चे, और ये कितने होगी राइट साइड। देन ही टर्न्स लेफ्ट, अब वो यहाँ से लेफ्ट मोड़, कितना चला 25 किलोमीटर, वॉक 25, तो 15 से ज़्यादा ले लो, सॉरी 20, तो 15 से ये 15 था, यहाँ हम यहाँ इतना लेते हैं, ठीक है 20 नॉट 10। अब ये इसका लेफ्ट होगा, ये इसका राइट साइड होगा, यहाँ से यहाँ कितना चला बच्चे वो 20। देन ही टर्न ईस्ट, इस बार बोलते हैं लेफ्ट राइट बोला, इसने बोल दिया ईस्ट की ओर मुड़ो। ईस्ट किधर है, ये इधर डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन की ओर, तो ईस्ट में कितना चलता है वो, और 25 किलोमीटर चला, तो ये तो 15 है ना। देखो तो 15 तो यहाँ तक, तो देखो मेरी बात सुनो, यहाँ तक तो 15 चलेगा, सुन लो भाई, यहाँ तक 15 हो जाएगा, और टोटल चला है 25, तो 10 और चला दो, 10 मतलब यहाँ ले गया मुझसे, ठीक है। इसके सामने तक तो 15 हो गया, पूरा 25 है ये, पूरा 25 यहाँ के रुका, पूरा 25 यहाँ तक 15 है, और ये कितना बचे 10 है, और पूरा कितना है 25, ठीक है। क्यों सर समझ आ रहा है। देखो यहाँ से चला है वो 25 किलोमीटर, तो इसके सामने यहाँ तक तो 15 तो था ना ये, तो 15 तो इसके सामने होगा, तो 25 में से 15 माइनस में कितना बचा 10, तो 10 ही होगा। टोटल कितना है 25, ये 15 यहाँ तक है, इसके सामने तक ये वाला, ये देखो इसके सामने 15 और 10 आगे हो रहे हैं इससे, है ना। अब यहाँ ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, डिवाइड नहीं करना, उसके सामने बचा हुआ लिखना, हाँ तो इसके सामने तो उतना ही आएगा ना। अब दोबारा कितने गया वो, लेफ्ट की ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर चला है बच्चों। अब लेफ्ट ऊपर की ओर और 20 किलोमीटर चला, देखो ये भी कितना था 20 था, और ये भी 20, तो ये बिल्कुल इस लाइन के सामने आएगा, ये ऐसे 20 चला है। अब ये भी 20 है और ये भी 20 है, तो यहाँ बिल्कुल इस लाइन के सामने आ जाएगा ये ऐसे, ठीक है। और कितना चला 20। अब इसमें पूछा ये स्टार्टिंग पॉइंट था, है ना, और ये एंडिंग पॉइंट था, एंड पॉइंट है, तो इसमें पूछा है अपने घर से कितनी दूर है। अब ये देखो ये कितना है 15 है, और ये 15 है, ये कितना था हमने देखा था यहाँ पे 10, तो ये भी कितना होगा 10। अंडरस्टैंड, समझ नहीं आया तो इधर देखो, देखो बात सुनो भाई, ये पूरा डिस्टेंस मान लो 25 है, और मैं बोल दूं यहाँ से यहाँ के बीच में कितना है 15 है, तो ये कितना बचेगा, बस आगे समझ। ये दो लाइन लगा दी पैरेलल, देखो ये दो पैरेलल, मेरी बात सुनो,
दो पैरेलल लाइन है, इधर सुनो बच्चे कोई ना, पैरेलल लाइन है दो, ये लाइन है, इसका डिस्टेंस है 25, ये पैरेलल, ये भी बराबर है इसके, पर मैं बोल दूं ये दो टुकड़ों में बांट दिया लाइन, इसका ना ये डिस्टेंस तो 15, तो ये कितना होगा ये पूछ लिया आपसे, बस 10। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, क्योंकि सारे 90 डिग्री पे होते हैं लेफ्ट राइट, ये पूरा 25 है और ये 15 है, तो ये कितना बच गया यहाँ से यहाँ तक, बस ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे मुझे। फिर एक बार आप ये क्वेश्चन रिपीट कर दोगे? आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे, बाकी कल करेंगे भाई, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज होमवर्क मिलेगा कंप्लीट करना, आज के लिए इतना ही, बाय।